नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं IBC 24। सुबह के 7 बज रहे हैं। वक्त हो गया है 7 की बड़ी बात का। तो देश और दुनिया में क्या है खास, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर बड़ी खबर का पूरा अपडेट आपको मिलेगा इस बुलेटिन में। सबसे पहले देखते हैं 7 की बड़ी बात में सुर्खियां क्या कह रही हैं। कानपुर में 5 मंजिला इमारत में लगी आग, हादसे में 5 की मौत, शव बरामद, राहत और बचाव कार्य जारी। छत्तीसगढ़ में आज से सुशासन त्योहार के तीसरे चरण की शुरुआत। सीएम विष्णुदेव साय जिलों का करेंगे औचक निरीक्षण। 33 जिलों से मिले 40 लाख से ज्यादा आवेदन। बीजापुर में नक्सल ऑपरेशन का आज 14वां दिन। नक्सलियों के कोर इलाके में जवानों ने किया कब्जा। MI-17 चॉपर, ड्रोन और सैटेलाइट से की जा रही है निगरानी। आज जबलपुर के दौरे पर रहेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। भागवत कथा में होंगे शामिल। मंडला के आदि उत्सव कार्यक्रम में भी करेंगे शिरकत। भोपाल TIT कांड मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम आज जाएगी कॉलेज। कमिश्नर और कॉलेज प्रबंधन से मिलेगी टीम। इंदौर में एयरपोर्ट पर यात्रियों का हंगामा। शारजहां जाने वाली फ्लाइट की जानकारी नहीं मिलने पर मची अफरा तफरी। एक बार फिर पाकिस्तान ने तोड़ा सीज फायर। LOC के पास पुंछ में पाकिस्तान ने की फायरिंग। भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। और हेडलाइंस के बाद आइए अब नजर डालते हैं सुबह 7 बजे की 7 दूसरी बड़ी खबरों पर। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जापान के रक्षा मंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। सबकी नजरें टिकी हुई कि इस वार्ता में क्या होता है। द सुप्रीम कोर्ट वक्फ संशोधन कानून पर आज सुनवाई करेगा। संभल विवाद पर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में फिर सुनवाई होनी है। इधर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की नागरिकता मामले में भी आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। इधर पंजाब पानी के मुद्दे पर आज विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है, उस पर चर्चा होनी है। लखनऊ पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई और उसके बाद 2 आरोपी पकड़े गए हैं। इधर IPL में आज सनराइजर्स हैदराबाद का सामना दिल्ली कैपिटल से होगा। तो ये तमाम खबरों का अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले रुख करेंगे कानपुर का। यहां पर प्रेमनगर में आग ने भीषण तांडव मचाया है। बताया जा रहा है कि 4 मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई और इस आग की चपेट में आने से 5 लोगों की मौत हुई है। फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से इस बिल्डिंग में आग लगी और देखते ही देखते यह आग इतनी विकराल हो गई कि इसने 5 लोगों को अपनी जद में ले लिया है। पूरी 4 मंजिला इमारत में आप देखिए सब कुछ नष्ट हो गया है। 5 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। 4 मंजिला इमारत के पहले और दूसरे फ्लोर पर बताया जा रहा है कि जूते का कारखाना है जो कि अवैध रूप से संचालित हो रहा था और तीसरी और चौथी मंजिल पर परिवार के लोग रहते हैं। पहले ही जूता कारखाने में आग लगी और उसके बाद घर के लोग इसमें फंस गए। बताया जा रहा है कि कल रात 9 बजे कारखाने में भीषण आग लग गई। आग कितनी विकराल थी इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि फायर ब्रिगेड की 20 गाड़ियां और 70 फायर फाइटर्स यहां पर मौजूद हैं, लेकिन उसके बाद भी अब तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। रात 1:30 बजे लखनऊ से SDRF की टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है। आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है, लेकिन इसमें 5 जिंदगियां जलकर स्वाहा हो गई हैं। हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लिया है। बताया जा रहा है कि पहले और दूसरी मंजिल पर जूते का कारखाना था जो कि अवैध रूप से संचालित हो रहा था। सबसे पहले आग लगी इसी पहली और दूसरी मंजिल पर। देखते ही देखते पूरा जूते का कारखाना इसकी चपेट में आया और 5 लोगों की मौत हो गई। एक ही परिवार के 5 लोग बताए जा रहे हैं। अब भी यहां पर आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। 20 से ज्यादा दमकल की गाड़ियां यहां पर कोशिश कर रही है कि आग पर काबू पाया जा सके। 70 फायर फाइटर्स की टीम भी यहां पर जुटी हुई है। और अब रुक करते हैं गुजरात का। गुजरात के मोरबी में भी भीषण अग्निकांड हुआ है। कागज के गोदाम में भीषण आग लग गई है। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां यहां मौके पर मौजूद है। आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। लाखों का नुकसान हुआ है आग से। आशंका यही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यहां पर आग लगी और देखते ही देखते कागज का ये पूरा गोदाम आप देखिए किस तरह से राख में तब्दील हो गया है। आप समझ सकते हैं कागज का गोदाम है। कागज में ऐसे भी बहुत तेजी से आग लगती है, बेहद तेजी से आग अपनी चपेट में लेती है और उसके बाद आप देखिए किस तरह से कागज के गोदाम
गोदाम की तस्वीरें जहां तक नजर जा रही है सिर्फ आग ही आग नजर आ रही है। और अब बड़ी खबर आपको सतना से बता दें, खड़ी बाइक में भीषण आग लग गई। आग लगने के बाद बाइक पूरी तरह जलकर खाक हो गई। बताया जा रहा है कि पेट्रोल टैंक से पेट्रोल लीक हुआ और उसके बाद इसमें आग लग गई। मझगवा बस स्टैंड का यह मामला है। देखिए किस तरह से आग का ये गुबार नजर आ रहा है। समझ पाना भी मुश्किल है कि आखिर ये हुआ क्या है। देखते ही देखते यहाँ पर पहले पेट्रोल लीक हुआ और आप देखिए किस तरह से मिट्टी और पानी कोशिश की गई डाल करके आग पर काबू पाया जा सके, लेकिन इतनी तेजी से पेट्रोल लीक हुआ कि देखते ही देखते पूरी गाड़ी को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। देखिए स्टार्टिंग में बहुत कम आग लगी होती है, जो इसकी गाड़ी के मालिक ये कोशिश करते हैं कि मिट्टी डालकर पानी डाल करके आग पर काबू पाया जा सके और फायर एक्सटिंग्विशर भी वहां पर लाया जाता है, लेकिन देखते देखते आग ने एक जोरदार भपका मारता है और फिर उसके बाद आप देखिए पूरी गाड़ी में आग लग जाती है। और अब रुक करेंगे महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र के रायगढ़ में बस हुई हादसे का शिकार। मुंबई गोवा राजमार्ग पर बस पलट गई है। बताया जा रहा है कि बस में जो यात्री सवार थे वो घायल हुए हैं। राहत और बचाव कार्य जारी है। किसी के हताहत होने की खबर नहीं मिली है, जनहानि नहीं हुई है, लेकिन कुछ लोग घायल जरूर हुए हैं। रायगढ़ में ये बस हादसे का शिकार हुई है। महाराष्ट्र से इस वक्त की बड़ी खबर, मुंबई गोवा स्टेट हाईवे पर बस अनियंत्रित होकर पलट गई। तो एलओसी पर पाकिस्तान ने फिर से नापाक करतूत की है। एलओसी पर पाकिस्तान ने फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया है। आज 11वां दिन है जब पाकिस्तानी आर्मी ने सीज फायर का उल्लंघन करते हुए पुंछ में गोलीबारी की है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। जवाबी कार्रवाई में बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी सैनिकों को खासा नुकसान हुआ है। भारतीय चेक पोस्ट को फिर से निशाना बनाया गया है। लगातार आज 11वां दिन है पहलगाम आतंकी हमले के बाद लगातार पाकिस्तान की तरफ से जो सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है वो और भी तेज हो गया है। आज 11वां दिन है जब पाकिस्तानी आर्मी ने फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया है। कई चेक पोस्ट को अपना निशाना बनाया। पुंछ वो इलाका है जहां पर पाकिस्तानी सेना ने गोलीबारी की है। तो देखिए तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तान नापाक करतूत करने से बाज नहीं आ रहा है, अपनी हरकतों में बिल्कुल भी सुधार नहीं ला रहा है। दोनों ही देशों के बीच तनाव की स्थिति बहुत गहरी होती जा रही है। किसी भी समय कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके बाद भी आप देखिए एक तरफ डिप्लोमेटिक लेवल पर पाकिस्तान नापाक करतूत कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ जो भारतीय चेक पोस्ट है उन्हें भी निशाना बनाया जाए। रात के अंधेरे में कायरों की तरह पाकिस्तान भारतीय चेक पोस्ट को निशाना बनाता है और फिर उसके बाद फायरिंग कर रहा है, लेकिन हमारे भारतीय जवान भी जो एलओसी पर डटकर खड़े हुए हैं, दिन रात बाज की नजर वहां पर रखे होते हैं, वो भी मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं पाकिस्तानी सैनिकों को। तो लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान की तरफ से फिर से सीज फायर का उल्लंघन हुआ है। आज 11वां दिन है जब पाकिस्तान की तरफ से पुंछ इलाके में फायरिंग की गई हो। इससे पहले हमने आपको जानकारी दी थी कि कुपवाड़ा, नौशेरा, अखनूर ये वो तमाम इलाके हैं एलओसी के जहां पर पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। यहाँ के आसपास के जितने भी गांव हैं वहां पर दहशत का माहौल भी है। और भारत पाकिस्तान के बीच लगातार तनाव की स्थिति है और इसी बीच आपको एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब के फिरोजपुर में ब्लैकआउट ड्रिल हुआ है। छावनी बोर्ड के कमांडर ने निर्देश दिए और उसके बाद ये ड्रिल किया गया। रात 9 बजे से रात 9:30 बजे तक ब्लैकआउट ड्रिल रहा, यानी कि रात के अंधेरे में यहां पर अभ्यास किया गया है। यानी कि कोई भी आपात स्थिति यदि आ जाती है तो रात के अंधेरे में किस तरह से पंजाब के फिरोजपुर पर इसका असर होगा, किस तरह से उस आपात स्थिति से निपटा जा सकता है, इसका अभ्यास किया गया है। पंजाब का फिरोजपुर बॉर्डर एरिया है ये पाकिस्तान और भारत का। रात 9 बजे से 9:30 बजे तक यहां पर ब्लैकआउट ड्रिल की गई है। छावनी बोर्ड के जो कमांडर है उन्होंने निर्देश दिया और उसके बाद ये ड्रिल हुआ है। देखिए तस्वीर आप देखिए, रात का घुप अंधेरा और किसी भी तरह की आपात स्थिति से निपटने के पहले यहां पर एक ट्रेनिंग चलाई गई। जैसे कि हम जानते हैं कि ड्रिल होती है यानी कि अभ्यास है। आप देखिए पुलिस की गाड़ियां यहां पर लोग गुजर रहे होते हैं। पूरी तरह से ट्रेनिंग दी गई कि यदि इस तरह की कोई इमरजेंसी आती है रात के अंधेरे में किस तरह से खुद को बचाना है, खुद को सुरक्षित रखना है, उसकी यहां पर ट्रेनिंग दी गई। पंजाब के फिरोजपुर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं।
देखिए कभी भी कुछ भी हो सकता है, भारत की तरफ से कभी भी कुछ भी बड़ा हो सकता है। और इससे पहले आप देखिए किस तरह से फूक फूक कर कदम रखे जा रहे हैं, लोगों को तैयार किया जा रहा है कि यदि किसी भी तरह की इमरजेंसी होती है, आप किसी संकट काल में फंस जाते हैं, तो आपको किस तरह से खुद का बचाव करना है। आपको घबराना नहीं है, पहले से ही आपको तैयार किया जा रहा है। देखिए पंजाब के फिरोजपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब ब्लैकआउट ड्रिल हुआ। लोगों को फिर बाद में समझ आया कि यहाँ पर दरअसल तैयारी कराई जा रही है कि यदि ब्लैकआउट होता है तो आपको किस तरह से यहाँ पर अपना आपा नहीं खोना है, समझ के साथ काम करना है, भारत का साथ देना है। तो पंजाब के फिरोजपुर की तस्वीर, फिरोजपुर वही इलाका है जो भारत और पाकिस्तान का सरहद है, इसे सरहद इलाका माना जाता है। और आप देखिए रात का ये घुप अंधेरा, यहाँ पर सायरन बज रहे थे, यहाँ पर पुलिस की गाड़ियां थी, यहाँ पर पुलिस के जवान, सेना के जवान यहाँ पर तैनात थे। और आप देखिए किस तरह से पूरा ये मॉक ड्रिल किया गया है, एक एक वाहनों की सघन चेकिंग की गई। हालांकि कुछ लोग जरूर इससे घबराए भी, डरे भी, लेकिन उन्हें बाद में समझाइश दी गई कि ये ड्रिल है, अभी पाकिस्तान से पहलगाम का इंसाफ अभी लेना ही है। लेकिन उससे पहले पंजाब के फिरोजपुर में बाकायदा ब्लैकआउट ड्रिल हुआ है। तो पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता सस्पेंड करने के बाद भारत ने चिनाब नदी का पानी रोक दिया है। जम्मू कश्मीर के रामबन में बने बागलिहार बांध से नदी का पानी रोक दिया गया, यानी भारत ने बांध के सभी गेट बंद कर दिए हैं। वहीं कश्मीर के किशनगंगा बांध के जरिए झेलम नदी का पानी रोकने की भी प्लानिंग चल रही है। तो देखिए पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता सस्पेंड कर दिया गया है और एक एक करके कदम भी अब उठने लगे हैं। सबसे पहले भारत ने चिनाब नदी का पानी रोक दिया है। जम्मू कश्मीर के रामबन में जो बागलिहार बांध बना हुआ है, वहां के गेट बंद कर दिए गए, नदी का पानी रोक दिया गया, बांध के सभी गेट बंद कर दिए गए। वहीं कश्मीर के किशनगंगा बांध से भी खबर मिल रही है कि झेलम नदी का पानी भी रोकने की अब प्लानिंग चल रही है। तो आप जरा अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से अब पाकिस्तानी बूंद बूंद पानी के लिए तरसेंगे। अभी से उन्हें डर सता रहा है कि सिंधु जल समझौता स्थगित होने के बाद किस तरह से पाकिस्तान बूंद बूंद पानी के लिए तरसेगा। लेकिन उससे पहले ही आप देखिए किस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ एक और कार्रवाई की गई। अभी चिनाब का पानी रोका गया है, लेकिन अभी झेलम का भी पानी रोका जाएगा। आपको बता दें 5 ऐसी नदियां हैं जिसके जरिए भारत पाकिस्तान को पानी देता आया है। ईस्टर्न और वेस्टर्न पाकिस्तान है जहां पर 5 नदियों के जरिए पाकिस्तान तक पानी पहुंचता है सिंधु जल समझौते के हिसाब से। लेकिन उसके पहले आप देखिए सिंधु जल समझौता स्थगित तो कर दिया गया है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत बड़ा प्रोसेस है। भारत को पहले बांध बनाना होगा, फिर उसके बाद तब जाकर के उसको पूरी तरह से बैन होगा वो सिंधु जल समझौता। लेकिन उसके पहले जिस तरह से पाकिस्तान को बूंद बूंद के लिए तरसाया जा सकता है उसकी खबर आप सुन रहे हैं। बागलिहार बांध के सभी गेट बंद कर दिए गए हैं। पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा है जो चिनाब के पानी पर ही डिपेंड करता है। और अब आप देखिए किस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने एक और बड़ी कार्रवाई की है, इसे वाटर स्ट्राइक कहा जा रहा है। और सबकी नजरें टिकी हुई है कि भाई भारत पाकिस्तान के खिलाफ क्या बड़ा करने जा रहा है। और भारत के एक्शन से पहले पाकिस्तान खौफ में जी रहा है। आज पाकिस्तानी संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। शाम 5 बजे संसद का विशेष सत्र होगा। पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने ये इमरजेंसी बैठक बुलाई है। पाकिस्तानी राष्ट्रपति जरदारी ने आपात बैठक बुलाई है और इस बैठक में माना जा रहा है कि भारत पाकिस्तान तनाव पर चर्चा होगी। तो आतंकी हमले के बाद भारत देश पाकिस्तान से बदला मांग रहा है, क्योंकि यही आतंकिस्तान है, यही आतंक का पनाहगाह है। और उससे पहले देखिए पाकिस्तान में किस तरह से खलबली मची हुई है, डर के साए में जीने के लिए मजबूर है। बैक टू बैक मीटिंग्स का दौर वहां पर चलाया जा रहा है। रात 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके बड़े बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। एनएसए का पद भरा जा रहा है, कई बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। और अब आज राष्ट्रपति ने आपात बैठक बुलाई है, संसद की विशेष बैठक बुलाई गई है। और बैठक में भारत पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति लगातार बढ़ती जा रही है, उस पर चर्चा होगी। और आपको याद होगा इससे पहले ईरान ने पाकिस्तान और भारत के बीच समझौते की बात कही थी कि वो बीच का रास्ता निकाल सकते हैं। और इसी बीच ईरान के विदेश मंत्री पाकिस्तान के दौरे पर रहेंगे। इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं ईरानी विदेश मंत्री अघारची। पाकिस्तानी राष्ट्रपति जरदारी से ईरानी विदेश मंत्री अघारची मिलने जा रहे हैं। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच अब्बास अघारची दोनों ही देशों से बात करेंगे। पीएम शहबाज शरीफ, डिप्टी पीएम डार से भी उनकी मुलाकात होनी है।
तो इससे पहले आपको याद होगा ओआईसी यानी कि इस्लामिक कंट्रीज का जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके दर पर जाकर के पाकिस्तान एक बार भीख मांग कर आ चुका है, गिड़गिड़ा चुका है। इसी बीच अब आप देखिए इस्लामिक जो कंट्रीज है उन्हीं ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा ईरान भी है और ईरान के जो विदेश मंत्री आघारची वो पहुंचे हुए इस्लामाबाद, उन्हें वहां पर रिसीव किया गया और माना जा रहा है कि पाकिस्तानी राष्ट्रपति जरदारी से तो उनकी मुलाकात होगी ही, इसके साथ ही शहबाज शरीफ और डिप्टी पीएम से भी मुलाकात हो सकती है उनकी। और देखने वाली बात होगी कि इस मुलाकात के बाद अब अगला स्टेप ईरान का क्या होता है, क्योंकि इससे पहले ईरान की तरफ से एक संदेश भिजवाया गया था भारत को भी पाकिस्तान को भी कि यदि वो चाहे तो हम मध्यस्थता कर सकते हैं, हम बातचीत कर सकते हैं, कोशिश करेंगे कि दोनों ही देशों के बीच तनाव कम हो सके। लेकिन बड़ी बात यह है कि ईरान खुद भी युद्ध से जूझ रहा है, ईरान के हालात खुद भी ठीक नहीं है, तो ऐसे में वो भारत और पाकिस्तान के बीच क्या ही समझौता कर पाएंगे ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इसी बीच वो इस्लामाबाद पहुंचे हुए हैं। अब बलूचिस्तान का रुख करेंगे जो लगातार आजाद देश की जंग लड़ रहा है। बलूचिस्तान में ट्रकों को आग के हवाले कर दिया गया। बताया जा रहा है कि बलूच लड़ाकों ने आग लगाई है। कंस्ट्रक्शन में दरअसल ये ट्रक लगे हुए थे और इन्हें फूंक दिया गया। निर्माण कार्य में लगे 4 मजदूर भी अगवा हो गए हैं। सीपीईसी कॉरिडोर का स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। तो सीपीईसी कॉरिडोर का यहां पर निर्माण किया जा रहा है, लेकिन जो बलूचिस्तान के स्थानीय लोग हैं वो ये नहीं चाहते हैं कि यहां पर इस तरह का किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य है और इसलिए आप देखिए इस निर्माण कार्य में जो ट्रक लगे हुए थे उन्हें आग के हवाले कर दिया गया और 4 मजदूरों को भी किडनैप करने की खबर मिली है। तो लगातार बलूचिस्तान आजाद देश की मांग कर रहा है। उसकी बस एक ही मांग है कि उसे पाकिस्तान से अलग कर दिया जाए। जब भारत और पाकिस्तान अलग अलग देश बनाए जा रहे थे उसी वक्त बलूचिस्तान ये कह चुका था कि हमें अलग देश चाहिए, लेकिन पाकिस्तान ने उसे अपने में समाहित किया और उसके बाद से ही बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी आजाद देश की जंग लड़ रहे। इससे पहले आपको याद होगा किस तरह से एक ट्रेन को हाईजैक किया गया था। आपको याद होगा पाकिस्तानी कई सैनिकों को अगवा किया गया था, उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। बीते दिनों सेना के काफिले को भी निशाना बनाया गया था और अब देखिए जो विकास कार्य किए जा रहे हैं बलूचिस्तान में उस पर भी इसका असर दिख रहा है। किस तरह से यहां पर 4 मजदूरों को अगवा किया गया जो इस कॉरिडोर के निर्माण कार्य में लगे हुए थे। ट्रकों को भी यहां पर फूंक दिया गया है। अब बलूचिस्तान का लगातार यही आरोप है कि जो फ्रीडम फाइटर्स हैं बलूचिस्तान के वो पाकिस्तान जो हुक्मरान है उन्हें नजरबंद कर रखा है, कई लोगों को जेल में डाल रखा है। ऐसे में उनकी यही मांग है कि बिना शर्त के उन तमाम फ्रीडम फाइटर्स को छोड़ा जाए, जो आम जन जिन्हें बंधक बना करके रखा गया है उन्हें भी छोड़ा जाए। और इसी बीच ये बड़ी खबर, बलूचिस्तान में सीपीसी कॉरिडोर का विरोध किया गया है। चलिए कुछ दूसरी खबरों का रुख करेंगे। इंदौर एयरपोर्ट पर यात्रियों ने जोरदार हंगामा किया। रविवार को दरअसल बताया जा रहा है कि शारजाह जाने वाली फ्लाइट रद्द होने पर यात्रियों ने जोरदार हंगामा किया। फ्लाइट रद्द कर दी गई और यात्रियों को जानकारी ही नहीं दी गई और इसके बाद यात्रियों का आक्रोश फूट पड़ा। यात्रियों ने एयरपोर्ट प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। रविवार रात यानी कि कल रात 10:10 पर इंदौर से ये फ्लाइट टेक ऑफ होनी थी। रात 12:05 पर शारजाह एयरपोर्ट पर इसे लैंड हो रहा था, लेकिन आप देखिए यात्री कितना ज्यादा परेशान हुए हैं। फ्लाइट कैंसिल कर दी जाती है। रात में तमाम यात्री एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें जो कुछ जानकारी ही नहीं दी जा रही थी। सीधे रुक कर लेते हैं इंदौर का। हमारे साथ इस वक्त संवाददाता अंशुल मुकाती लाइव जुड़ चुके हैं। अंशुल, बेहद बड़ी लापरवाही की फ्लाइट रद्द कर दी जाती है, लेकिन यात्रियों को कोई जानकारी नहीं दी जाती है। रात भर यात्री परेशान होते रहते हैं। फिर आखिर क्या हुआ? क्या ये शारजाह जा पाए? क्या अपडेट है और क्या प्रबंधन के खिलाफ भी कुछ एक्शन लिया जाएगा? यात्रियों का क्या कहना है अंशुल? बिल्कुल आकांक्षा, आपको बता दूं कि कल कई यात्रियों को जो कि शारजाह जाने वाले थे उन्हें यह मैसेज मिला था कि फ्लाइट जो है वो समय से है और शारजाह के लिए रवाना हो गए और इसी के बाद कंफर्मेशन मिलने के बाद यात्री जो है एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। लेकिन जब यात्री एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि फ्लाइट जो है वो सबसे पहले उन्हें बताया गया कि लेट हो रही है तकनीकी कारणों से और उसके बाद देर रात फ्लाइट को निरस्त भी कर दिया गया, जिसे लेकर के यात्रियों ने एयरपोर्ट पर जमकर हंगामा किया। यात्रियों का यह कहना था कि जब फ्लाइट में तकनीकी समस्या थी तो इसकी सूचना जो है एयरपोर्ट प्रबंधन को समय से देना थी, जबकि कई यात्रियों को कंफर्मेशन के मैसेज जो है वो भी आ चुके थे कि फ्लाइट जो है वो अपने समय से रवाना होगी। इसके लिए कई यात्रियों को एयरपोर्ट में प्रवेश भी दे दिया गया, लेकिन जब फ्लाइट
कि तकनीकी समस्या की बात सामने आई तो कई यात्रियों को एयरपोर्ट पर प्रवेश करने से भी रोक दिया गया। इसमें से कई यात्री ऐसे थे जिनका वीजा जो है वो समाप्त होने में कुछ ही दिन बचे थे और वे समय से शारजाह लौट जाना चाहते थे, लेकिन वे कल नहीं जा पाए क्योंकि देर रात जो तकनीकी समस्या के कारण फ्लाइट है उसे पूरी तरह से निरस्त कर दिया गया और जो 10:10 पर यह फ्लाइट इंदौर से रवाना होनी थी, ये कल देर रात रवाना नहीं हुई है। हालांकि इसके पीछे एयरपोर्ट प्रबंधन का यही कहना है कि फ्लाइट जो है वो शारजाह में ही तकनीकी खराब हो गई थी और वहीं से इंदौर के लिए रवाना नहीं हुई। इसलिए सबसे बड़ी लापरवाही जो है वो प्रबंधन की देखी जा रही है कि जबकि फ्लाइट जो है शारजाह में यदि खराब हो गई थी तो यात्रियों को पहले से सूचना दी जा सकती थी, यात्रियों को पहले से बताया जा सकता था कि फ्लाइट जो है उसमें तकनीकी समस्या है, वे डिले हो सकती है या फिर फ्लाइट जो है वो निरस्त की जा सकती है। लेकिन प्रबंधन की तरफ से यात्रियों को किसी प्रकार की सूचना जो है वह नहीं दी गई, जिसके बाद यात्रियों का गुस्सा जो है वो एयरपोर्ट प्रबंधन पर फूट पड़ा और जब यात्री एयरपोर्ट पहुंचे और उन्हें तकनीकी खराबी की जानकारी दी गई तो उन्होंने एयरपोर्ट पर जमकर हंगामा भी किया। इसमें से कई यात्रियों ने एयरपोर्ट प्रबंधन की शिकायत जो है वो भी की है। हालांकि एयरपोर्ट प्रबंधन का यही कहना है कि फ्लाइट जो है उसका तकनीकी खराबी होने के कारण वो यहाँ नहीं आ पाई थी और उसके बाद अब आज जो वे यात्री हैं उन्हें यहाँ से रवाना किया जाए लगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि इस पूरी लापरवाही के पीछे कौन लोग थे और क्या उन पर अब आगे कार्रवाई जो है वो की जाएगी। अधिकारियों को इसकी शिकायत जरूर यात्रियों के द्वारा की गई है, कई यात्रियों ने इसे लेकर के मेल भी जो है वो किया है, लेकिन सबसे बड़ी लापरवाही एयरपोर्ट प्रबंधन की इसमें दिखाई दे रही है कि समय से एयरपोर्ट प्रबंधन को जानकारी मिल जाने के बावजूद समय पर एक तो यात्रियों को जानकारी नहीं दी गई कि उनकी फ्लाइट कैंसिल है और उसके बाद जब वो एयरपोर्ट के डेस्क में जाकर के भी इंक्वायरी कर रहे थे तब भी वहां पर उन्हें कुछ संतोषजनक जवाब नहीं दिया जा रहा था। ऐसे में यात्रियों का आक्रोशित होना तो लाजमी है। अब देखते हैं कि लापरवाही किस स्तर पर हुई है और क्या एक्शन लिया जाता है, यात्रियों की तरफ से क्या कार्रवाई की मांग की जाती है। आप नजर बना के रखिएगा क्योंकि बेहद गंभीर ये लापरवाही है। शुक्रिया आपकी जानकारी। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में विमान हादसा हुआ है। टेक ऑफ के दौरान बताया जा रहा है कि ट्रेनी विमान गिर गया। फ्लाइंग एकेडमी का विमान गिरा है, बाउंड्री से ये विमान टकराया है और हादसे में स्टूडेंट सुरक्षित है, कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन बेहद बड़ा हादसा हो सकता था। आप देखिए जैसे ही टेक ऑफ इसने किया और उसके बाद ये ट्रेनी विमान है जिसके जरिए जो पायलट्स हैं और जो स्टूडेंट्स हैं वो ट्रेनिंग करते हैं, फ्लाइंग एकेडमी का ये विमान गिर गया। हालांकि अब इसकी जांच की जाएगी कि क्या तकनीकी खराबी थी। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में यह हादसा हुआ है। और लखनऊ में एनकाउंटर की खबर मिल रही है। 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। ये पुलिस पर फायरिंग कर भागने की कोशिश कर रहे थे। वाहन की चेकिंग की जा रही थी, उसी दौरान बदमाशों ने फायरिंग की। दोनों से तमंचा और बाइक भी बरामद कर ली गई है। बदमाशों पर पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। और साथ की बड़ी बात में फिलहाल इतना ही। आगे देखेंगे छत्तीसगढ़ में क्या है खास। हमर बानी हमर गोड श्रवण तंबोली के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।